राम कथा के माध्यम से हम जन जन में प्रभु श्री राम के चरित्र, प्रभु श्री राम की गाथा को लेकर के आते हैं कि प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को व्यक्ति अपना करके अपना जीवन कैसे सुंदर बना सकता है। आज व्यक्ति चाहता है भाई भी राम की तरह हो, पिता भी राम की तरह हो, पुत्र भी राम की तरह हो, राजा भी राम की तरह हो, और मित्र चाहता है मित्र भी राम की तरह हो। मित्र की छोड़िए, रावण जैसा शत्रु भी चाहता है कि शत्रु राम की तरह हो। तो इसलिए राम जी का जीवन अपना करके व्यक्ति अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकता है, ये जन जन तक संदेश पहुंचाना हम लोग का दायित्व। रामायण का संदेश क्या, उसकी महत्व क्या? देखिए, रामायण का जो अर्थ होता है, रामायण का मतलब होता है राम अयन, अर्थात राम का घर। राम के घर को हम राम का मंदिर कहते हैं। तो व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा, रामायण नहीं रखा। क्यों? बोले जिसका जीवन शुद्ध हो गया हो, जिसका मन शुद्ध हो गया हो, वो तो रामायण में प्रवेश करे, और जो अपने आप को शुद्ध करना चाहता हो, अपने मन को शुद्ध बनाना चाहता हो, वो रामचरितमानस में प्रवेश करे। महाराज जी, यज्ञ कथा मंडप स्थल या परिक्रमा जो करते हैं हवन कुंड का मंडप का, उसकी क्या है महत्व? देखिए, यहाँ कहते हैं कि जब प्रभु की बहुत दिव्य विशेष कृपा होती है तब किसी गांव में यज्ञ का आयोजन हो पाता है। यज्ञ के माध्यम से, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से एक सात्विक वातावरण का निर्माण किया जाता है। एक एक व्यक्ति तक पहुँच करके हम धर्म को जागृत नहीं कर सकते हैं, इसलिए इससे अच्छा है कि एक वातावरण का निर्माण कर दिया जाए। तो आज इस महेशपुर में एक वातावरण का निर्माण हुआ है। एक एक परिक्रमा करने का एक एक राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए सभी जनमानस को यही संदेश है कि आप खूब यज्ञ में भाग ले, खूब परिक्रमा करें। महाराज, यज्ञ आखिर क्यों कराई जाती है? यज्ञ की क्या है महत्व? देखिए, यज्ञ का विशेष महत्व है। हर यज्ञ का अलग अलग लाभ होता है। ये जो विष्णु महायज्ञ किया जा रहा है, ये विष्णु भगवान की दिव्य कृपा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और विष्णु यज्ञ कराने से जब हम हवन के माध्यम से सभी देवताओं को तृप्त करते हैं, सभी देवताओं को हवन के माध्यम से भोजन प्राप्त होता है, तो यज्ञ के माध्यम से एक हमारे देश में, काल में एक सात्विक वातावरण का निर्माण हो जाता है, सात्विक ऊर्जा संचरित हो जाती है, और हमारा प्रकृति जो है वो शुद्ध हो जाता है। महाराज जी, बात भगवान विष्णु की परिक्रमा अगर की जाए तो कितनी क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान विष्णु के अगर परिक्रमा की, यज्ञशाला की परिक्रमा और विष्णु की परिक्रमा अलग अलग है। अगर भगवान नारायण की परिक्रमा करनी है, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी, विष्णु भगवान, तो इनकी 4 परिक्रमा का विधान मंदिरों में बताया गया है। लेकिन यज्ञशाला में परिक्रमा जब हम करते हैं तो यज्ञशाला में प्रायः लोग 11, 21, 108 और कई श्रद्धालु घंटे के हिसाब से भी करते हैं कि हमें इतने घंटे तक परिक्रमा करना है। अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोग परिक्रमा करते हैं। महाराज जी, यज्ञ स्थल जो होता है वहाँ पर काफी संख्या में मूर्तियाँ रहते हैं, भिन्न भिन्न भगवानों का। आखिर उससे क्या लोगों में संदेश जाएगा? काफी संख्या में जो मूर्तियाँ रहती है। देखिए, काफ़ी संख्या में मूर्तियों का तो कोई विशेष संदेश नहीं है, लेकिन कुछ विशेष मूर्तियां हैं जिनका विशेष प्रकार से पूजा किया जाता है। और ये जो यज्ञ का आयोजन होता है तो इसको लोग थोड़ा और आकर्षक बनाने के लिए शूर्पणखा का लगा देते हैं, सुरसा का लगा देते हैं। हालांकि इसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। तो ये लोग अपनी रोचकता को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, यज्ञ को थोड़ा और दिव्य भव्य रूप देने के लिए इसको लगाते हैं। महाराज जी, यज्ञ स्थल पे पहुँचने मात्र से भक्तों को क्या होगी लाभ? देखिए, यज्ञ स्थल तक पहुंचने का जो लाभ है, एक एक पद जो हम चल करके जाते हैं तो सहस्त्रों तीर्थों में जाने का जो लाभ प्राप्त होता है वो यज्ञशाला तक पहुंचने में और यज्ञ की परिक्रमा करने में हमें प्राप्त हो जाता है। महाराज, एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि यज्ञ जो करवा रहे हैं कार्यकर्ता और इस क्षेत्र के लोग, उन लोगों को क्या देंगे संदेश? इस गांव के सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सभी आचार्य वृंद और जितने भी इस यज्ञ को संपूर्ण करने में कमेटी के जितने भी सदस्यगण हैं, वो आज 6 महीने से दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात परिश्रम कर रहे हैं इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। तो भगवान विष्णु से यही कामना है कि आप दिन दूना रात चौगुना खूब बढ़ें, क्योंकि यज्ञ में किया हुआ हमारा श्रम, हमारा दान, हमारा मेहनत कहीं विफल नहीं होता है। ईश्वर इसका चौगुना लाभ प्राप्त करता है। आखिर दान क्यों की जाती है? दान की क्या है महत्व?
देखिए, दान का महत्व जो है वो हम धन को शुद्ध करने के लिए दान का महत्व है। जैसे कुएं में जल होता है और जल जब हम बार बार निकालते रहते हैं तो वो जल शुद्ध रहता है, पीने योग्य रहता है। और जल को जब निकालना बंद कर देते हैं तो उसी जल में कीड़े पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा धन है, जो हमारी भौतिक संपदाएं हैं, इसमें हम कुछ अंश अगर हम दान के रूप में नहीं निकालेंगे तो फिर या तो बीमारी में जाएगा, या तो चोरी में जाएगा, या तो घर में आग लग जाएगा, या फिर कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाएगा कि व्यक्ति डॉक्टर को वो देता रहेगा। इसलिए धन में किसी प्रकार की विकृति ना हो, हमारे आगामी पीढ़ियां, हमारी संतानें एक अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति की ओर निरंतर बढ़ते रहें, इसके लिए धन शुद्धि के लिए दान की बहुत आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज। इस वक्त मेरी उपस्थिति बिहार के लखीसराय के सुजरा प्रखंड क्षेत्र के महेशपुर में विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया और यहाँ पर जो है उपस्थित है राम कथा वाचिका। मैम, क्या कहना चाहेंगे? राम कथा का भव्य आपके द्वारा मुखारबिंद से लोग श्रवण करेंगे, क्या संदेश देंगे? पहले अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम सच तक के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। और मैं त्रिपाठी साधना शास्त्री प्रयागराज से आई हुई हूँ। यहाँ विष्णु महायज्ञ का आयोजन इस महेशपुर ग्राम में किया गया है। 9 दिनों तक आप सभी इसका श्रवण पान करेंगे। राम कथा के माध्यम से हम जन जन में प्रभु श्री राम के चरित्र, प्रभु श्री राम की गाथा को लेकर के आते हैं कि प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को व्यक्ति अपना करके अपना जीवन कैसे सुंदर बना सकता है। आज व्यक्ति चाहता है भाई भी राम की तरह हो, पिता भी राम की तरह हो, पुत्र भी राम की तरह हो, राजा भी राम की तरह हो, और मित्र चाहता है मित्र भी राम की तरह हो। मित्र की छोड़िए, रावण जैसा शत्रु भी चाहता है कि शत्रु राम की तरह हो। तो इसलिए राम जी का जीवन अपना करके व्यक्ति अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकता है, ये जन जन तक संदेश पहुंचाना हम लोग का दायित्व। रामायण का संदेश क्या, उसकी महत्व क्या? देखिए, रामायण का जो अर्थ होता है, रामायण का मतलब होता है राम अयन, अर्थात राम का घर। राम के घर को हम राम का मंदिर कहते हैं। तो व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा, रामायण नहीं रखा। क्यों? बोले जिसका जीवन शुद्ध हो गया हो, जिसका मन शुद्ध हो गया हो, वो तो रामायण में प्रवेश करे, और जो अपने आप को शुद्ध करना चाहता हो, अपने मन को शुद्ध बनाना चाहता हो, वो रामचरितमानस में प्रवेश करे। महाराज जी, यज्ञ कथा मंडप स्थल या परिक्रमा जो करते हैं हवन कुंड का मंडप का, उसकी क्या है महत्व? देखिए, यहाँ कहते हैं कि जब प्रभु की बहुत दिव्य विशेष कृपा होती है तब किसी गांव में यज्ञ का आयोजन हो पाता है। यज्ञ के माध्यम से, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से एक सात्विक वातावरण का निर्माण किया जाता है। एक एक व्यक्ति तक पहुँच करके हम धर्म को जागृत नहीं कर सकते हैं, इसलिए इससे अच्छा है कि एक वातावरण का निर्माण कर दिया जाए। तो आज इस महेशपुर में एक वातावरण का निर्माण हुआ है। एक एक परिक्रमा करने का एक एक राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए सभी जनमानस को यही संदेश है कि आपको यज्ञ में भाग ले, खूब परिक्रमा करें। महाराज, यज्ञ आखिर क्यों कराई जाती है? यज्ञ की क्या है महत्व? देखिए, यज्ञ का विशेष महत्व है। हर यज्ञ का अलग अलग लाभ होता है। ये जो विष्णु महायज्ञ किया जा रहा है, ये विष्णु भगवान की दिव्य कृपा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और विष्णु यज्ञ कराने से जब हम हवन के माध्यम से सभी देवताओं को तृप्त करते हैं, सभी देवताओं को हवन के माध्यम से भोजन प्राप्त होता है, तो यज्ञ के माध्यम से एक हमारे देश में, काल में एक सात्विक वातावरण का निर्माण हो जाता है, सात्विक ऊर्जा संचरित हो जाती है और हमारा प्रकृति जो है वो शुद्ध हो जाता है। महाराज जी, बात भगवान विष्णु की परिक्रमा अगर की जाए तो कितनी करना चाहिए? देखिए, भगवान विष्णु के अगर परिक्रमा की, यज्ञशाला की परिक्रमा और विष्णु की परिक्रमा अलग अलग है। अगर भगवान नारायण की परिक्रमा करनी है, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी, विष्णु भगवान, तो इनकी 4 परिक्रमा का विधान मंदिरों में बताया गया है। लेकिन यज्ञशाला में परिक्रमा जब हम करते हैं तो यज्ञशाला में प्रायः लोग 11, 21, 108 और कई श्रद्धालु घंटे के हिसाब से भी करते हैं कि हमें इतने घंटे तक परिक्रमा करना है। अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोग परिक्रमा करते हैं। महाराज जी, यज्ञ स्थल जो होता है वहाँ पर काफी संख्या में मूर्तियाँ रहते हैं, भिन्न भिन्न भगवानों का। आखिर उससे क्या लोगों में संदेश जाएगा, काफी संख्या में जो मूर्तियाँ रहती हैं?
देखिए, काफ़ी संख्या में मूर्तियों का तो कोई विशेष संदेश नहीं है, लेकिन कुछ विशेष मूर्तियां हैं जिनका विशेष प्रकार से पूजा किया जाता है। और ये जो यज्ञ का आयोजन होता है तो इसको लोग थोड़ा और आकर्षक बनाने के लिए शूर्पणखा का लगा देते हैं, सुरसा का लगा देते हैं, हालांकि इसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। तो ये लोग अपनी रोचकता को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, यज्ञ को थोड़ा और दिव्य भव्य रूप देने के लिए इसको लगाते हैं। महाराज जी, यज्ञ स्थल पे पहुंचने मात्र से भक्तों को क्या होगी लाभ? देखिए, यज्ञ स्थल तक पहुंचने का जो लाभ है, एक एक पद जो हम चल करके जाते हैं तो सहस्त्रों तीर्थों में जाने का जो लाभ प्राप्त होता है वो यज्ञशाला तक पहुंचने में और यज्ञ की परिक्रमा करने में हमें प्राप्त हो जाता है। महाराज, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यज्ञ जो करवा रहे हैं कार्यकर्ता और इस क्षेत्र के लोग, उन लोगों को क्या देंगे संदेश? इस गांव के सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सभी आचार्य वृंद और जितने भी इस यज्ञ को संपूर्ण करने में कमेटी के जितने भी सदस्यगण हैं, वो आज 6 महीने से दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात परिश्रम कर रहे हैं इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। तो भगवान विष्णु से यही कामना है कि आप दिन दूना रात चौगुना खूब बढ़ें, क्योंकि यज्ञ में किया हुआ हमारा श्रम, हमारा दान, हमारा मेहनत कहीं विफल नहीं होता है। ईश्वर इसका चौगुना लाभ प्राप्त। आखिर दान क्यों की जाती है? दान की क्या है महत्व? देखिए, दान का महत्व जो है वो हम धन को शुद्ध करने के लिए दान का महत्व है। जैसे कुएं में जल होता है और जल जब हम बार बार निकालते रहते हैं तो वो जल शुद्ध रहता है, पीने योग्य रहता है। और जल को जब निकालना बंद कर देते हैं तो उसी जल में कीड़े पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा धन है, जो हमारी भौतिक संपदाएं हैं, इसमें हम कुछ अंश अगर हम दान के रूप में नहीं निकालेंगे तो फिर या तो बीमारी में जाएगा, या तो चोरी में जाएगा, या तो घर में आग लग जाएगा, या फिर कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाएगा कि व्यक्ति डॉक्टर को वो देता रहेगा। इसलिए धन में किसी प्रकार की विकृति ना हो, हमारे आगामी पीढ़ियां, हमारी संतानें एक अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति की ओर निरंतर बढ़ते रहें, इसके लिए धन शुद्धि के लिए दान की बहुत आवश्यकता है। महाराज जी, यज्ञ जब होता है कहीं भी तो लोग भंडारा करते हैं, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन। तो भंडारे में जो भंडारा करते हैं उनका क्या है मान? देखिए, भंडारे के माध्यम से आप लोगों को तृप्त कर रहे हैं। भंडारा अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, इस बिहार में तो हम देखते हैं कि हर यज्ञ में लोग प्रत्येक दिन, मतलब 9 दिन कथाएं होती हैं तो 9 दिनों तक भंडारा चलाते हैं। कई जगहों पे देखने को मिलता है कि कथा के विश्राम के दिन लोग भंडारा कराते हैं। लेकिन बिहार में जहाँ कहीं कथाएं होती हैं, झारखंड में कथाएं होती हैं, तो देखने को मिलता है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक श्रद्धालुओं का भंडारा होता है। इससे एक लाभ ये प्राप्त होता है कि लोगों को एक तो प्रसाद के माध्यम से तृप्ति प्राप्त हो रही है, दूसरा लोगों के पास समय की बचत हो जाती है कथा सुनने के लिए, यज्ञ में भाग लेने के लिए, लीला का दर्शन करने के लिए। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रकल्प है श्रद्धालुओं के द्वारा। महाराज जी, राम कथा सुनने मात्र से भक्तों को क्या होगी लाभ? देखिए, राम कथा कहते हैं कि पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की कथा और भगवान का नाम लेने से नहीं तरा? बोले, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि घन तारे गना। ऐसे ऐसे पशु पक्षी और गणिका जैसे लोग, गज हाथी जैसा पशु जब तर गया तो फिर मनुष्य अगर राम कथा सुने, भगवान का नाम ले, तो वो अपने आप में ही प्रभु की दिव्य कृपा को प्राप्त करता है और वो तर जाता है। अंत में क्या संदेश देंगे इस क्षेत्र वासियों को, लखीसराय जिले वासियों और सुजरा प्रखंड के महेशपुर ग्राम पंचायत वासियों को जो कथा सुनने के लिए अभी तक नहीं है आए हैं और कल से कथा शुरुआत हो चुकी है, उन लोगों को क्या संदेश देंगे सुजरा क्षेत्रवासी? इस महेशपुर के सभी क्षेत्रवासी और लखीसराय के सभी जनमानस को यही संदेश है कि प्रभु की जब अनुपम कृपा होती है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। कई जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब जाकर के कहीं सत्संग का लाभ प्राप्त हो पाता है। तो आप सभी जनमानस को यही संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ और अपने जीवन को, जो बहुमूल्य जीवन मिला हुआ है, कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। तो आप इस नर्तन को और अच्छा बनाने के लिए कहते हैं, बड़े भाग पाइय सत्संगा, नर शरीर प्राप्त करके
व्यक्ति जब नारायण से जुड़ जाता है तो फिर उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहें सच तक इंडिया न्यूज़ से। जय।